हिंदुस्तान हिंदुस्तान का दिल कहलाता है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का हृदय स्थल है गुना, जो मालवा और चंबल के द्वार के नाम से जाना जाता है। मिली जुली संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है यह शहर। यहाँ से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर है बजरंगगढ़ का यह किला। जहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। सैलानियों के लिए ये एक पर्यटन का केंद्र बना हुआ है। दूर दूर से पर्यटक यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ लेने के लिए आते हैं। यहाँ की हरी भरी वादियाँ, लहलहाते फूल कलियाँ, चहचहाती चिड़ियाँ, गुनगुनाती हवाएं और कदम चूमती नदियाँ देखते ही बनती हैं। बजरंगगढ़ का यह किला संग्रामों और संघर्षों की दास्तां चीख चीख कर कह रहा है। कहते हैं कि इस जगह का नाम पहले मूसागढ़ था। तख्त बदलते, ताज बदलते, साथ ही साथ इसका नाम भी बदलता गया। 12वीं सदी में यहाँ नंदवंशियों का राज हुआ करता था। नंदवंशियों और रघुवंशियों में उस समय कड़ी दुश्मनी थी जो जग जाहिर थी। एक बार दोनों समुदाय के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें रघुवंशियों की जीत हुई। रघुवंशियों ने इसका नाम बदलकर झारकोन रख दिया। इधर हार की आग में जल रहे नंदवंशियों ने अपने राज्य के लिए रघुवंशियों पर आक्रमण कर दिया और उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। रघुवंशी हमेशा के लिए इस इलाके को छोड़कर चले गए। बजरंगगढ़ के भीषण पश्चिम में खींची राजपूत का शासन था, जिसके शासक थे राजा धीरज सिंह। राजा धीरज सिंह ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए झारकोन पर आक्रमण कर दिया और उसे अपने कब्जे में ले लिया। राजा धीरज सिंह ने अपने पुत्र विक्रम सिंह के झारकोन की जागीर दे दी। विक्रम सिंह ने जागीर के मुख्यालय के रूप में दुर्ग का निर्माण कराया। कुछ समय बाद नंदवंशियों ने किले पर पुनः हमला कर दिया, जिसमें राजा धीरज सिंह की मौत हो गई। समय ने एक बार फिर करवट ली। राजा धीरज सिंह के वंशज बलवंत सिंह ने नंदवंशियों पर हमला कर दिया और जीत हासिल की। एक बार फिर यही खींची राजपूतों का राज्य स्थापित हो गया। राजा बलवंत सिंह ने ही इसका नाम बदलकर बजरंगगढ़ रखा। कुछ समय बाद राजा बलवंत सिंह के पुत्र जय सिंह सिंहासन पर बैठे और उन्होंने राज्य के संचालन की व्यवस्था ही बदल दी। कई निर्माण कार्य कराए, जिनके अवशेष आज भी देखने को मिलते हैं। राजा जय सिंह ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए 5 विशाल तोपें स्थापित की, जिसमें एक तोप का नाम रामबाण कहते हैं। यह सिर्फ एक बार ही चली है, और जब चली तो यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित बिलोनिया गांव जाकर इसका गोला गिरा। आज भी उस गांव के लोग गोले को पूजते हैं, क्योंकि उस समय उसकी आवाज से ही कई गर्भवती महिलाओं के गर्भ गिर गए थे। राजा जय सिंह बजरंगबली के भक्त थे, जिन्होंने किले में बजरंगबली की प्रतिमा स्थापित की है। वह आज भी मौजूद है
और उसे पूजा जाता है। उस समय ग्वालियर स्टेट के राजा दौलत राव सिंधिया थे, जो राज्य संचालन को लेकर राजा जय सिंह से नाराज रहने लगे थे, क्योंकि वह ग्वालियर स्टेट के नियमों का पालन नहीं करते थे। और सन 1814 में उनके फ्रांसीसी सेनापति जॉर्ज प्रैक्टिस ने आधी रात को किले पर चढ़ाई कर दी। दुश्मन से घिर जाने पर राजा जय सिंह ने भागने का फैसला लिया और अपनी 7 रानियों के सतीत्व की रक्षा के लिए उन्हें जिंदा रानीवास में चुनवा दिया और खुद खुफिया रास्ते से पलायन कर गए। आज भी बावड़ी में 45 फीट में नीचे दरवाजा है, जो कभी खोला नहीं गया। माना जाता है कि यहीं से खुफिया रास्ता बाहर की ओर जाता है। इसके बाद यहाँ ग्वालियर स्टेट का ही शासन रहा। उसी काल में किले को बजरंगगढ़ कहते हैं और बस्ती को जयनगर कहा जाता है। यह नगर में स्थित महल है, जिसे सुभाष महल कहते हैं। राजा रानी यहीं रहते थे। बाद में ग्वालियर स्टेट के अधिकारी वहां रहने लगे। रंग महल राजा की ऐशबाग थी। मोती महल के पास जेल थी, जिसमें कैदी रहा करते थे और इन कैदियों से घट से चूना पिसवाया जाता था। प्राकृतिक सौंदर्य की प्रतीक एक नदी यहाँ कल कल करती हुई बहती है। कहते हैं कि यहाँ पहले घाट बने हुए थे। किले के चारों ओर जो ऊंचे स्तंभ हैं, वह शिकारगाह या चेक पोस्ट कहलाते हैं। यहाँ से हर आने जाने वाले पर नजर रखी जाती थी। पुरातत्व विभाग में आने के बाद वर्ष 2009 में जीर्णोद्धार हुआ और इसे एक पर्यटक स्थल में तब्दील कर दिया गया। यहाँ एक विशाल राम मंदिर है, जिसके सामने एक चबूतरा है, जिसमें शिव मंदिर हुआ करता था, जिसके अवशेष आज भी मौजूद हैं। बजरंगगढ़ का यह किला राजतांत्रिक व्यवस्था, उनके संघर्ष, संग्रामों और संस्कृति की कहानी कहता है। वही इसका प्राकृतिक सौंदर्य आज भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है।